उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश ने यातायात के नियमों का पालन करने के लिए सलाह। द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 उद्घाटन समारोह का सहारनपुर जनमंच सभागार में हुआ। लोक निर्माण विभाग मंत्री कुंवर ब्रिजेश, सहारनपुर जिलाधिकारी और एसएसपी ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जनपद सहारनपुर में आज हुए यातायात सुरक्षा पखवाड़ा 2023 के समारोह आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने यातायात संबंधी नियमों का पालन करने की आज के युवा समाज को दी सलाह। कहा कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा पूरा परिवार हमारा इंतजार करता है। हमारा भी फर्ज है कि हम यातायात के नियमों का पालन करें व सही सलामत अपने घर शाम को अपने परिवार के बीच पहुंचे। अन्य देश की अपेक्षा हमारे देश में सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं का अगर आकलन करें तो अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में ज्यादा एक्सीडेंटल केस देखने को मिलते हैं। ऐसे में पूरे देश के युवा समाज को अब यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक हो जाना है। वह यातायात के नियमों का पालन करते हुए अन्य लोगों को भी इस विषय में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने परिचित 10 व्यक्तियों को यातायात के सही नियमों का पालन करने के विषय में बताता है तो देश की जनता भली भांति प्रकार से यातायात के सभी नियमों का पालन करने संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेगी। आने वाले 20 दिसंबर 2023 को कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा के संबंध में कहा कि पहले भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हो चुका है। उसका परिणाम अभी 5 राज्यों के चुनाव में देखने को मिला। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है या भारत तोड़ो, यह सब जानते हैं। आने वाले गठबंधन का भी क्या परिणाम होगा यह लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में सहारनपुर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति व अधिकारी गण भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 बार इस सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन करते हैं। इसका उद्देश्य केवल ये है कि देश के अंदर अन्य देशों की तुलना में जो सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों की जो मृत्यु दर है वो हमारे देश में और देशों से ज़्यादा है। और मेरा ये मानना है कि किसी परिवार की सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो केवल वो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, उसका पूरा परिवार टूटता है और उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। तो वो मौतों में कमी आए और जो अगली पीढ़ी है छात्र और छात्राओं की, नौजवानों की, विशेष रूप से 15 से 25 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं जिनका गति पे कम नियंत्रण रहता है, उन सब को हम जागरूक कर सकें और उन के अंदर एक नई जागरूकता ला करके अपने परिवारों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति वो जिम्मेदारियों का निर्वहन के अपने कर्तव्य को समझ सकें। इस नाते हम प्रत्येक वर्ष 2 बार वर्ष में इन पखवाड़े का आयोजन करते हैं। हमारे तीनों विभाग के लोग, चाहे उसमें परिवहन विभाग हो, चाहे उसमें हमारा विभाग हो, चाहे हमारा गृह विभाग हो, इसके माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाकर के छात्र और छात्राओं के बीच में जाकर के संवाद करते हैं। और यही एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे देश के अंदर सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युओं के बीच में हम कमी ला सकें।